दिन। अमरदेव! अमरदेव! हम सब अपना अपना सत्य ढूंढते हैं। आधा सच तो हमारे सामने होता ही है, पूरे सच की तलाश में हम भटकते रहते हैं। भाई, ये कोई आम सी हॉरर फिल्म नहीं है कि अचानक कोई परछाई आए, म्यूजिक चलाए और तुम डर के मारे कोल्ड ड्रिंक गिरा दो। निकिता रॉय की शुरुआत ही ऐसी होती है कि तुम्हें लगेगा जैसे कोई अनदेखी चीज धीरे धीरे तुम्हें घूर रही हो, बिना कोई साउंड इफेक्ट, बिना चिल्लाहट। कहानी की शुरुआत सनल रॉय और अनजाना डर। कहानी की ओपनिंग होती है लंदन के एक ठंडे, वीराने से भरे घर में। यहां रहता है सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, शांत, गंभीर और अंदर ही अंदर कुछ ऐसा झेल रहा है जिसे वो किसी से कह नहीं पाता। इस घर में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो सिर्फ महसूस होता है, दिखता नहीं। सनल हर वक्त किसी डर में जी रहा है, मानो कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। और फिर एक दिन वो खौफ अपनी हद पार कर जाता है। सनल, जो खुद रिसर्चर है और अलौकिक चीजों को झूठ मानता है, आत्महत्या कर लेता है। अब सोच के देख, जो खुद साइंस और लॉजिक पर भरोसा करता हो, वो खुद अपनी जान दे दे। कुछ तो गड़बड़ है ना? निकिता रॉय की एंट्री और सच की तलाश। अब एंट्री होती है हमारी मुख्य किरदार सोनाक्षी सिन्हा की। वो सिर्फ सनल की बहन नहीं, एक दमदार पत्रकार है जो ढोंगी बाबाओं और झूठे चमत्कारों की पोल खोलने में एक्सपर्ट है। जब उसे पता चलता है कि उसका भाई सनल अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो टूट जाती है। मगर टूटने के साथ ही उसके अंदर एक सवाल उभरता है, क्या वाकई वो आत्महत्या थी? निकिता मानने को तैयार नहीं। वो जानती है कि सनल किसी डर से लड़ रहा था, लेकिन सवाल ये है, वो डर था क्या? बाबा अमरदेव और गहरा रहस्य। जैसे जैसे निकिता तहकीकात में आगे बढ़ती है, एक नाम सामने आता है, बाबा अमरदेव, परेश रावल। अब बाबा अमरदेव कोई आम बाबा नहीं है। वो ऐसा गुरु है जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है। मीडिया में उसका चेहरा, भजन चैनलों में उसका प्रवचन, भक्तों की लंबी कतारें। मगर जो चीजें बाहर से चमकती हैं, वो अंदर से कितनी गंदी हो सकती हैं, यही जानने के लिए निकिता उसके पीछे पड़ जाती है। अजीब घटनाएं और सुरागों का सिलसिला। निकिता अकेली नहीं है इस लड़ाई में। उसके साथ है जॉली, सोहेल नैयर, उसका पुराना दोस्त और शायद कभी पार्टनर भी। जैसे ही दोनों मिलकर इस केस में गहराई से उतरते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लाइट्स का बंद हो जाना, कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाना, रिकॉर्डिंग्स में किसी तीसरी आवाज का आना। हर सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहा था, बाबा अमरदेव। सनल ने अपनी मौत से पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स की थीं। उन्हीं में से एक टेप में वो कहता है, अगर मेरी मौत हो जाए तो समझना मैं अपनी रिसर्च में कुछ बहुत बड़ा खोलने वाला था। और फिर कहानी में एंट्री होती है फ्रेया कलिरोई की, जो सनल के साथ काम कर रही थी। फ्रेया की मौत भी अचानक और बेहद डरावनी हालत में हुई थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें, जैसे आखिरी वक्त में उसने कोई ऐसा सच देखा हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। सच और भ्रम के बीच का संघर्ष। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सच और भ्रम के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। निकिता को दिखने लगते हैं ऐसे खौफनाक मंजर जो समझ से परे हैं। कभी बाबा के रूप में भयानक छाया, तो कभी खुद को ही नरभक्षी रूप में। क्या ये उसके दिमाग का खेल है, या वाकई कुछ है जो उसे रोकना चाहता है? निकिता और जॉली की जोड़ी अब उस जगह पहुंच जाती है जहां बाबा अमरदेव का अशरफी वाला आश्रम है। यहां हर चीज भव्य है, सोने के सिंहासन, सफेद कपड़े, हजारों चेले। लेकिन अंदर एक सड़ांध है और निकिता इसे सूंघ चुकी है। उसे एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें अमरदेव के पुराने केस दर्ज हैं, लापता लोग, अचानक मौतें, फर्जी चमत्कार। क्लाइमैक्स, पर्दाफाश और न्याय। अब फिल्म पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स की ओर। निकिता को बाबा की असली वीडियो मिलती है जिसमें वो और उसके चेले मिलकर सनल को टॉर्चर कर रहे हैं। सनल के शरीर पर जलने के निशान और आखिरी चीख। ये सब देखकर निकिता टूट जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। टकराव, निकिता बनाम बाबा। अंत में निकिता करती है बाबा का पर्दाफाश एक लाइव इवेंट में पूरी दुनिया के सामने। बाबा की आंखों का डर, उसके चेहरे की घबराहट, सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और निकिता अपने भाई के लिए इंसाफ हासिल करती है। अंतः भूत या इंसान का पाखंड। फिल्म एक सवाल छोड़ती है, क्या सब कुछ सिर्फ मानसिक भ्रम था या वाकई कोई भूतिया शक्ति थी? क्योंकि जब निकिता बाबा का पर्दाफाश करती है, उसके बाद भी एक बार फिर वो वही छाया देखती है। कहानी खत्म नहीं होती, ये डर अब भी उसके साथ है। निकिता रॉय एक हॉरर थ्रिलर से बढ़कर। निकिता रॉय सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं, ये एक सोशल कमेंट्री है। ये फिल्म कहती है कि कैसे डर, भ्रम और आस्था का इस्तेमाल करके लोग आम जनता को फंसा लेते हैं। सोनाक्षी का अभिनय, परेश रावल की रहस्यमयी मुस्कान, अर्जुन रामपाल की इंटेंस शुरुआत और कुश सिन्हा का डेब्यू, सब कुछ मिलकर इस फिल्म को एक गहरी, डरावनी और सोचने पर मजबूर करने वाली यात्रा बना देते हैं। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, ढोंग के पीछे का सच जानना है और अच्छी एक्टिंग देखनी है, तो निकिता रॉय जरूर देखना चाहिए।